हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित कुमार यादव है और मैं 2013 से एज ए डीएसपी के पद पर पदस्थ हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक सही डायरेक्शन मिल सके और मैं शायद उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ। इस संबंध में मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो बच्चे 2019 का मेंस दे रहे हैं, जो कि मेंस 25 से 30 दिन बाद 28 जनवरी से स्टार्ट है। उनके लिए कुछ टिप्स बनाई है मैंने कि वो मेंस की तैयारी में क्या क्या ध्यान रखें या क्या करें और क्या ना करें। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि वो क्या करें। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड पेपर नंबर 4, 5, 6 को अलग से पैरेलल करें। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम तैयारी करें तो पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 दिस इज द 2 पार्ट। हम पूरे दिन को ऐसे मैनेज करें या फिर ऐसे डिवाइड करें टाइम को कि पेपर नंबर 1, 2, 3 हमारा एक साथ चलेगा पैरेलल। एक टाइम हम 1, 2, 3 के लिए देंगे और पेपर नंबर 4, 5, 6 के लिए एक टाइम देंगे। अब आप पूछेंगे इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि पेपर नंबर 4, 5, 6 4 नंबर पेपर 200 नंबर का, 5 नंबर पेपर 200 नंबर का, 6 पेपर 100 नंबर का, लगभग 500 नंबर की तैयारी है। दरअसल हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हम लोग जीएस में ही लगे रहते हैं पेपर नंबर 1 और 2, 3 में, जिस कारण से हमारा जो एथिक्स का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है और ऐसे का पार्ट है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। हमको लगता है कि इसमें पढ़ना क्या है। सपोज दैट 90% लोगों को लगता है कि ऐसे में क्या पढ़ना, ऐसे में करना ही क्या है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सोचिए, एक ऐसे में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 50 नंबर का, 25 नंबर का, 25 नंबर का, कुल मिला के 3 क्वेश्चन आपको 100 नंबर के आ रहे हैं। बजाय यही आप 100 नंबर की तैयारी यहाँ पर करेंगे तो आपको शायद 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, तो भी गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन आप पे बने। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी टाइम ऐसे को देंगे तो डेफिनेटली आपके कम से कम 60 to 70 नंबर यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो बाद में आपको कहीं ना कहीं बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा हम लोग एथिक्स को सोचते हैं कि एथिक्स की तैयारी हो जाएगी 1-2 दिन में, जबकि ऐसा नहीं है। एथिक्स के लिए भी हमें टाइम देना है और हिंदी के लिए भी, क्योंकि ये कम टाइम में हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप 500 नंबर में 300 नंबर ला सकते हैं, 300, 325, 40 तक आ सकते हैं लोगों के। लेकिन बजाय यहाँ पे पेपर नंबर 1 और 2 और 3 में हम जितना टाइम देंगे उतना आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि 1, 2, 3 में हम नहीं दें, पे टाइम देना है, लेकिन हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि पैरेलल हमारा 4, 5, 6 हो जाए 10 से 15 दिन में, ईजिली हो जाएगा 15 दिन में, और ये भी हमारा पैरेलल चलता रहे। इसमें हम मान लीजिए अगर आप टाइम 6 घंटे पढ़ते हैं, 7 घंटे पढ़ते हैं, तो 70% टाइम इसमें दीजिए और 30% टाइम इसमें दीजिए, तो दोनों हमारा बहुत ही अच्छा कवर होगा। और फाइनली बाद में हमारे ये जो पोर्शन हम जिसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं देते, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन में बहुत मैटर करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए खास बात ये है कि हम एक दिन में टाइम नहीं कर सकते। हमारा ये जो मिथ है, हम सोचते हैं कि एक दिन में ऐसे कर लेंगे, एक दिन में एथिक्स कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो घंटे भर इस पर डिस्कस किया जा सकता है कि ये प्लान क्यों बनाया मैंने, बहुत सोच समझ के बनाया है। अगर आपको ठीक लगता है तो फॉलो करें, बट मैंने लॉजिक बता दिया कि इसका मतलब क्या है और क्यों हम फॉलो करें इसको। तो पहली चीज़ हो गई कि पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड पेपर नंबर 4, 5, 6 दोनों को हम पैरेलल लेके चलेंगे, ताकि हमारा ऐसा ना हो कि हमारा कोई 4, 5, 6 को हम नेगलेक्ट कर दें, जो कि 80% लोग, 90% लोग नेगलेक्ट करते हैं। वो 1, 2, 3 ही कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, 4, 5, 6 तक पहुंच ही नहीं पाते, और उन्हें ये लगता है कि ये 300 नंबर का है, ये तो 200 नंबर का है, इसमें क्या एफर्ट लगाना, जबकि ऐसा नहीं है ना। क्योंकि इसमें 200 में से आप 150 नंबर ला सकते हैं, लेकिन इस 300 में से कभी भी आप 200 से ज़्यादा नहीं ला सकते। तो दिस इज़ द लॉजिक मेरे हिसाब से जो मैंने फर्स्ट बताया है। सेकंड चीज़ है कि अब हमारे पास टाइम कम है, लगभग 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, तो अब हम नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो हमने पुराने टॉपिक्स पढ़े हैं
या फिर जिस टॉपिक्स पे हमारी कमांड है, सपोज दैट हमारी कमांड है पुनर्जागरण पे या वर्ल्ड हिस्ट्री पे, सपोज दैट हमारी मॉडर्न इंडिया पे कमांड है, तो हम उस टॉपिक्स को पहले कवर करें, हम उस टॉपिक्स को पहले कवर करें, ना कि हम कुछ नया टॉपिक्स लें कि यार ये मेरे ये टॉपिक छूट रहे हैं, अब इसको क्या किया जाए। तो उस जो टॉपिक्स छूट चुके हैं उसको एक हल्का सा देखना है, इवन 50 to 100 वर्ड्स, एक अगर अभी भी टाइम है तो नोट्स बना सकते हो, सिर्फ 50 से 100 वर्ड्स, ताकि जब वो क्वेश्चन आए तो हमें ऐसा ना रहे कि हमारे पास कुछ मैटर ही नहीं है लिखने को। लेकिन उससे ज़्यादा टाइम देना नए टॉपिक्स पे बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है। तो दूसरा हमारा यही है कि न्यू टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, जबकि जो पुराने टॉपिक्स हैं हमारे उसी को हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है ना। अब प्रश्न उठता है कि रिवीजन कैसे करना है, इसी का एक पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है 2 का 4th कि रिवीजन करना हमें है नोट डाउन करके, एक रजिस्टर बनाना है आपको, है ना। उस रजिस्टर में 4 पार्ट्स बनाने हैं, स्पेशली जो जीएस के 4 पार्ट्स हैं, हमें हिंदी और ऐसे के लिए अभी छोड़ देना है उस रजिस्टर में, उसको अपन सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जीएस के जो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं उसमें एक रजिस्टर बनाना है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर कैसे लिखना है, रिवीजन कैसे करना है। सपोज दैट हमने वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट की, पुनर्जागरण स्टार्ट किया हमने, दैट्स अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द पुनर्जागरण, क्या कारण है। तो जस्ट कीवर्ड्स, हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन हम चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेशन बस लिखना है, दैट्स ऑल। ओनली कीवर्ड्स, कारण, कीवर्ड्स, प्रभाव हमें पता है, माइंड ही माइंड में हमने रिवीजन कर लिया कि प्रभाव आएगा, कारण आएगा, प्रभाव क्या हुआ और महत्व क्या है इसका, है ना। तो सिर्फ कीवर्ड्स हम लिखेंगे उसमें। मुश्किल से एक टॉपिक को रिवीजन करने में मुश्किल से 10 से 15 या 20 मिनट लगेंगे राइट करते हुए। अब आप पूछेंगे कि राइट करने से क्या फ़ायदा है। वैसे राइट करने से फ़ायदा ये है, जब आपके पास 2 दिन बचेंगे और कंटिन्यू पेपर होंगे, तो जो ये आपने राइट किया ना, सिर्फ हेडिंग राइट करना है, सिर्फ हेडिंग। उसके अंदर तो हमारे नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ हेडिंग। तो उससे प्लस पॉइंट क्या होगा, जब आपके पास 2 या 3 दिन बचेंगे एग्ज़ाम के, तब आप इसी को रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में अगर हमें हेडिंग भी याद आ गई तो हम नोट डाउन कर देते, लेकिन हमें हेडिंग तो याद आए, डेफिनेशन तो आए, क्योंकि डेफिनेशन एक बार में याद होती नहीं, इसलिए डेफिनेशन जरूर लिखना है हमें पूरा। लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ है, कारण, प्रभाव और महत्व, उसमें सिर्फ हमें हेडिंग लिखनी। तो जब हेडिंग लिखेंगे हम, तो बाद में हमें इसका सबसे अच्छा फ़ायदा होगा, जब 1-2 दिन बाद एग्ज़ाम होगा तो हमें रिवीजन करने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक रजिस्टर बनाइए आप, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए और उसको नोट डाउन करते हुए रिवीजन करें, ठीक है। तो नोट डाउन करने का पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि जब हमारा एग्ज़ाम होगा, 2 दिन 3 दिन बचे होंगे, तो हम उसको करेंगे। या फर्स्ट पेपर हो जाएगा, अब कल मेरा सेकंड पेपर है, तो अब आप 4 घंटे मिलेगा आपको टाइम, तो 4 घंटे में आप क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। लेकिन ऐसा रहेगा तो मुश्किल से 40 से 50 पेज में आपका एक पेपर, 40 पेज भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिए, 25 to 30 पेज में एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 25 से 30 पेज पढ़ना 4 घंटे में ईजी है। तो पहली चीज़, आप रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। प्रॉब्लम क्या है, एग्ज़ाम में ऐसा लगता है, 2 दिन एग्ज़ाम के बचे और ऐसा लगता है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो सबसे ये लेमन टाइप का तरीका है कि आप उसको नोट डाउन करें, और जब आपको लगेगा कि हाँ, तो आप उसको जल्दी से फिर से रिवीजन कर सकते हैं, और 2 से 3 टाइम्स कर सकते हैं। और डेफिनेटली 2-3 टाइम्स करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया, अच्छे से रिवीजन होगा। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा, एग्ज़ाम के पहले आप बहुत अच्छे से फास्टली फिर से रिवीजन कर सकते हैं। और चौथी चीज़, कहीं ना कहीं यही आपको चीज़ टाइम मैनेजमेंट में भी काम आएगा। अभी हम लास्ट पॉइंट देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट, जब आपको सारी चीज़ें याद आएंगी माइंड में, तो आपके हाथ भी बहुत तेज चलेंगी, और जो टाइम लिमिट की प्रॉब्लम है इस पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो उसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी हो जाएगा कि एक रजिस्टर बनाना है और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके करना है, ठीक है। और जो भी आपके पुराने टॉपिक्स मैंने इसमें बताया कि वैसे तो छोड़ने हैं पुराने टॉपिक्स, मतलब
जो पुराने रिविजन्स नहीं करने या फिर जो नए टॉपिक सुलझे हुए हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं उसको नए सिरे से मत पढ़ना, ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो 50 to 100 वर्ड्स, मेरे हिसाब से 50 वर्ड्स इज़ इनफ, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 50 वर्ड लिखने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, तो आपको ये भी नहीं रहेगा कि मेरा सिलेबस कुछ छूट रहा है, ठीक है। सेम पॉइंट ये भी है कि स्ट्रॉन्ग एरिया को बार बार करना है। सपोज दैट मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो मैं हिस्ट्री पे पहले अभी कमांड बना लूँ, उसको लास्ट के लिए नहीं छोड़े। हम लोग प्रॉब्लम ये सोचते हैं कि यार तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको अपन लास्ट के लिए छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, प्रेशर आता है, उस प्रेशर को हम थोड़ा सा नहीं झेल पाते। इसलिए हमें पहले से ही जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया आ जाए, जो हमें लगता है कि मैं हिस्ट्री में मेरी अच्छी कमांड है, पॉलिटिकल साइंस में अच्छी कमांड है, तो हम उसको पहले ही कर लें 1 से 2 बार। और एक छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं आप इसको, या रिवीजन पहले ही कर लें, ताकि हमारे पे प्रेशर ना रहे कि हमारा एक चीज़ रिवीजन हो चुके, इतने पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके। तो ये हमें ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एरिया को बार बार करना है ना। फिर हमारा जो है, जब हम रिवीजन करेंगे, देखिए ये रजिस्टर बहुत मेंटेन करेगा, जो मैंने एक रजिस्टर बताया आपको, ये बहुत मेंटेन करेगा। आप सोच रहे हैं भी 20 डेज में क्या बना लेंगे, नहीं, 20 डेज, इवन 10 डेज भी सफिशिएंट है। 10 डेज में भी आप बनाइए इसको। आप रजिस्टर बनाएंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तो आप जब रिवीजन करते जाएंगे, जब पढ़ते जाएंगे नोट्स, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स आएंगे। जैसे मैंने ये तीसरा बार, रिविजन्स जब आप करेंगे तो कीवर्ड्स आएंगे, और वो जो कीवर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 3 नंबर के क्वेश्चंस में, लोगों को समझ में नहीं आता कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि 3 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन जैसे सपोज दैट मैं जैनिज्म रिवीजन कर रहा हूँ, तो अब मुझे पता है जैन धर्म को मैं रिवीजन कर रहा हूँ, उसमें आता है त्रिरत्न, तो एक हमारा कीवर्ड हो गया त्रिरत्न। एक आता है प्रतीत समुत्पाद, ये हमारा कीवर्ड हो गया। बुद्धिज्म हम करेंगे तो आ जाएगा अष्टांगिक मार्ग। तो सिर्फ हमें उसके कीवर्ड्स को निकालना है, लिखना नहीं कि व्हाट इज द अष्टांगिक मार्ग और 8 मार्ग लिख लें हम, वो तो सब हमारे लिखे हैं, लेकिन जिस तरह पिंच करना है ताकि हमारे दिमाग अवेयर हो सके कि त्रिरत्न पूछ सकता है 3 नंबर में। तो जब आप रिवीजन करोगे कोई भी सब्जेक्ट, तो जो कीवर्ड्स आपके मिलते हैं उसको आप सेपरेट उसी में लिख लें, ताकि जब 2-3 दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे, तो जस्ट आप सोच लोगे कि त्रिरत्न, व्हाट इज द त्रिरत्न, आप माइंड में सोच लोगे कि त्रिरत्न ये मोक्ष का सिद्धांत है, 3 रत्न बताए गए हैं, कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसकी मीनिंग क्या है। हम माइंड ही माइंड सोच लेंगे, और लगेगा नहीं बनना तो हम एक बार पलट के देख लेंगे। तो हमारी 3 नंबर की क्वेश्चंस की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज़ 2 ही है इस 2019 के में, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा 3 नंबर के क्वेश्चंस। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट इससे हो जाएगा, और 3 नंबर के क्वेश्चंस भी हमारे इससे कवर हो जाएंगे। तो हमें रिवीजन करते समय कीवर्ड्स के साथ लिखना है, ताकि 3 नंबर के क्वेश्चंस की हमारी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो चुका है। 6th पॉइंट है बैलेंस अप्रोच। दरअसल क्या होता है कि हम कभी कभी जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर तो सब में सेम मिलेंगे। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है या इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पेपर नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है सबसे डिफ़िकल्ट लोग मानते हैं, क्योंकि बहुत ही डाइवर्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई जो मैथ्स साइड का है वो मैथ्स और रीजनिंग, स्टैटिक्स का पोर्शन हम स्ट्रॉन्ग कर लें अपना, क्योंकि फाइनली देखिए हमें सारे पेपर्स में 40 to 50% लाने हैं, तभी हम पास होंगे। कई लोग ऐसे हुए हैं जिनका मेंस इसलिए नहीं हुआ, ओवरऑल उनके नंबर बहुत अच्छे हैं, बट किसी न किसी पेपर में उनके 50% या 40% नंबर नहीं आ पाए, जिस कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इसलिए हमें बैलेंस अप्रोच बनानी है। हर पेपर में हमें इतनी तैयारी पहले से ही कर लेनी है, या इतना टाइम देना है हर पेपर को हमें, ताकि हमारे 50% स्ट्रॉन्ग रहे, 50% लाने में हमें दिक्कत ना हो। और इसके लिए हमें कम से कम हर पेपर को 70 to 75% तो कवर करना ही पड़ेगा सिलेबस, तब तो आपके 50% आएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे तो हिस्ट्री पढ़ते जा रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे तो ज्योग्राफी ही पढ़ते जा रहे। हमें साइंस पे भी टाइम देना है, लेकिन हम पहले से ये क्लियर कर दें कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, कौन सा पेपर हमारा वीक है, तो हम उस पर ज़्यादा समय दें। क्योंकि अल्टीमेट हमें सबसे पहली प्राथमिकता ये है मेंस क्वालिफाई के लिए
कि हम हर पेपर में सेपरेटली पास हों, क्वालिफाइड हो। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर नंबर 4, 5, 6 पे भी ध्यान दें, और स्पेशली पेपर नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें साइंस, टेक एंड इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स मान लें आप, जो भी है ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको भी हम कवर करें, बैलेंस अप्रोच अपनाएं, सारे पेपर्स को हम ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पेपर पे हम बहुत ज़्यादा टाइम दे दें, ठीक है। नेक्स्ट जो बात हमने बोली है टाइम मैनेजमेंट, जो अभी बार बार मैं कह रहा था कि अगर आप एक रजिस्टर बनाओगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे और उसके सिर्फ कीवर्ड्स लिखोगे, तो ना केवल हमारे 3 नंबर की क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बल्कि एक जो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप ये मानिए लगभग हमको 4500 वर्ड्स लिखने हैं 3 घंटे में। 150 नंबर का अलग क्वेश्चन वर्ग आएगा और 150 रो का अलग, क्लियर है, जिसमें से कुछ 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज द पैटर्न। 6 नंबर के क्वेश्चंस में आपको शायद 100 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, हाँ 6 नंबर के 10 क्वेश्चंस आएंगे 100 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स ये हो जाएंगे, और 300 वर्ड्स के एक क्वेश्चन ये आएंगे तो 3000 ये हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो मैंने काउंट किया है 4500 वर्ड आपको दोनों पेपर, मतलब दोनों पार्ट्स मिला के, मतलब 3 घंटे में आपको लिखने हैं। और ये तभी आप लिख पाओगे जब कुछ टेक्निक्स अपना पाओगे, तभी आप लिख पाओगे। क्योंकि देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि हम 50% आप युद्ध तब जीत जाते हो जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो। ठीक है, हम पे क्वेश्चन नंबर 3 सपोज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से कुछ नहीं बनते, 2-3 नहीं बनते, लेकिन हम 12-13 अटेम्प्ट करने में सक्षम है। 12-13 हम इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक हम 10 नंबर के क्वेश्चन और 15 नंबर के क्वेश्चन तक जाते हैं, तब तक टाइम ओवर हो जाता है, क्योंकि हम लगभग अपना 1 घंटा 3 नंबर के क्वेश्चन में ही दे देते हैं। और 3 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं तो 45 नंबर के लिए हम 1 घंटा दे देते हैं, जबकि हमें 150 नंबर के लिए हमें 1.5 घंटे देने, तब तो 300 नंबर का हम 3 घंटे में कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी माइनस आदमी गलती क्या करता है, सबसे पहली गलती ये करता है कि वो 3 नंबर में सबसे ज़्यादा टाइम दे देता है, इसलिए उसका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। और 15 नंबर तक क्वेश्चन आते आते वो 15 नंबर के क्वेश्चन को मुश्किल से 1 पेज लिखेगा या मुश्किल से 100 वर्ड्स लिख के वो छोड़ देता है। तो आपको 100 वर्ड्स लिखेंगे आप 15 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? आपने 5 नंबर का तो लिखा ही है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जबकि आप 3 नंबर का कितना भी अच्छा कर लें 2.5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो वाई हम 3 नंबर पे क्यों टाइम दे देते हैं? इसलिए टाइम देते हैं क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन पहले रहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उन्हें नहीं लिखें, मतलब उसमें जगह छोड़ दें। सपोज दैट हमें क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का आ रहा है त्रिरत्न, या फिर आ गया गांधी जी, तो हमें त्रिरत्न के बारे में नहीं पता, तो हेडिंग डाल के 3 लाइन छोड़ के हम सीधा गांधी जी पे आ जाए। गांधी जी हमको नहीं पता तो तीसरे नंबर पे आ गया मान लीजिए रामानुज पे आ जाए, 3 गांधी का हेडिंग डाल दे, 3 लाइन छोड़ दें, 1 या 2 लाइन में लिखना है ना, 3 लाइन छोड़ दें, तो उसके बाद हम उस पे आ जाए। मतलब सीधा सा है कि अगर हमें 1 मिनट भी सोचना पड़ रहा है तो हेडिंग को देख के या कीवर्ड को देख के, तो आप उसको तत्काल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसको बाद में अटेम्प्ट करिएगा। आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। अगर देखते ही याद आ गया तब तो आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज उसको छोड़िए। क्वेश्चंस लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए और फिर उसको उतनी जगह छोड़ दें, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करें। ये अप्रोच आपको अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने 10 सेकेंड भी ज़्यादा लिए तो वो बाद में आप जब तक 15 नंबर के क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे तब तक टाइम डेफिनेटली प्रेशर आ जाएगा और आप 15 नंबर के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है और कई दोस्तों का है, वो 15 नंबर के क्वेश्चन को मुश्किल से 1 पेज लिख के आते हैं, जबकि उसमें कम से कम 3 पेज लिखना है हमें, क्यों 300 वर्ड्स लिखने हैं ना हमें। ठीक है, तो पहला तो ये है कि जो हमें नहीं आ रहा है उसको हम छोड़ दें हेडिंग डाल के,
नेक्स्ट अटेम्प्ट करें। पहली चीज़ ये अपनानी है टाइम मैनेजमेंट में। दूसरा है कि वर्ड्स लिमिट को फॉलो करें। 15 नंबर का क्वेश्चन 300 वर्ड्स में है, 6 नंबर का है क्वेश्चन 100 वर्ड्स में है, तो हम 100 को 90 करें ना, उसको 100 को 150 क्यों करते हैं भाई? हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो क्वेश्चन हमें अच्छा आता है उसको हम बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, जो नहीं आता उसको आधे पेज में कर देते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ हम 1.5 पेज में लिख देंगे और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको हम आधे पेज में लिख देंगे। बैलेंस अप्रोच अपनानी है, एग्जामिनर को पता ही ना चले कि हमें कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। तो सारे 6 नंबर का मेरा जो मैंने बनाया था जो अप्रोच, 6 नंबर के क्वेश्चन मतलब एक तरफ का एक पेज, मुझे याद है कि 100 वर्ड्स आ जाते हैं ईजिली मेरे एक पेज पे। तो ये भी नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन आता है एग्जामिनर को, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पेज से बना लें कि हमारा एक पेज में 100 वर्ड्स आते हैं, है ना? ठीक है, तो वर्ड्स लिमिट फॉलो करें। जैसे 15 नंबर के क्वेश्चन है, 3 पेज लिखना है तो कम से कम 2.5 पेज तो लिखें, है ना? तब तो बात है, उसके लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो जब आप पहले के क्वेश्चन छोड़ोगे और 6 नंबर के क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस, हमें बैलेंस अपने हाथ को रोकना है, खासकर उन क्वेश्चन को जो हमें आते हैं उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जो हमें आते हैं उसी पे हम टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि हमें वहाँ टाइम बचाना है। सपोज दैट मुझे कोई क्वेश्चन आता है, पर्यावरण की परिभाषा लिखिए, उसके प्रकार लिखिए, पर्यावरण हास्य के कारण क्या है, तो वो क्वेश्चन हमें आता है तो उसे कम टाइम में करना है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो क्योंकि हमें आता है तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत बेहतर लिखने की कोशिश करते हैं, तो उतने उसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि 4 नंबर से ज़्यादा मिलते नहीं है 4.5 से, और 3 नंबर से कम मिलेंगे नहीं अगर आपने ठीक ठाक कंटेंट लिखा है। तो आप उसी क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं मेरे हिसाब से। जो कि मैंने बताया कि 3 नंबर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो यही हमें टाइम बचाना है। 3 नंबर में हम बचा लेंगे टाइम, तो हम 6 और 15 को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना? और बचाने का टाइम एक ही तरीका है। पहली बात तो आप अगर कीवर्ड्स और आपकी देख के क्वेश्चन याद आ रहा है तो अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज उसको छोड़ते जाइए। पता चला 15 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है लेकिन आप वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे। कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है? यही कि 15 नंबर के क्वेश्चन को हम बहुत कम टाइम देते हैं। 3 क्वेश्चन हम 10 मिनट में लिखना चाहते हैं, 6 पेज 9 पेज। हाउ दिस इज पॉसिबल? संभव ही नहीं है। इसलिए हमें याद रहना चाहिए, ठीक है, कि हमें 15 नंबर के क्वेश्चन भी हैं आगे, हमें वहाँ पे भी टाइम देना है, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 6 नंबर और 15 नंबर या इवन 4,500 वर्ड्स आप इजीली लिख नहीं सकते अगर आपकी बहुत तेज़ स्पीड नहीं है। कुछ लोगों की है स्पीड तो वो लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जिसकी स्पीड नहीं है तो वो अभी इतनी जल्दी स्पीड मेंटेन कर भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए एक और तरीका है कि आप अधिक से अधिक, खासकर 6 नंबर और 15 नंबर में, फ्लो डायग्राम्स बनाइए, कम शब्दों में अधिक बात लिखिए। इसको फ्लो डायग्राम कहते हैं। फ्लो डायग्राम, सपोज दैट आपको प्रभाव लिखना है, पर्यावरण का प्रभाव, तो आप प्रभाव डाल दें, उसको सेंटेंस फॉर्म में ना लिखें, प्रभाव में लिखिए। पर्यावरण हास्य के प्रभाव, क्या प्रभाव होगा? पहले एक आर्थिक प्रभाव क्या होगा? आर्थिक प्रभाव होगा कि आर्थिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सपोज दैट जो है। फिर सामाजिक में क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक में क्या प्रभाव, ऐसे ही आप कंटिन्यू करते करते लिखते जा सकते हैं, ऐसे हेडिंग कर करके। ये बहुत शॉर्ट तरीका है और अपन कम शब्दों में अधिक से अधिक बात लिख सकते हैं और अच्छा भी लगता है, और एग्जामिनर को ये लगता है कि ये व्यक्ति नॉलेजफुल है। और हमारे कहीं ना कहीं वर्ड्स लिमिट भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर 300 वर्ड्स हैं, अगर हमने 200, 225, 30 भी लिख दिए तो भी अगर इस अप्रोच में, तो उसे ये लगता है कि इसने सारे मैटर तो लिख दिया। भाई अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 300 वर्ड्स हो ही नहीं सकते, तो हम क्या लिखें? फालतू थोड़ी लिखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ प्रभाव, तो हम प्रभाव पे फोकस करें ना, कारण पे क्यों लिख रहे हैं हम? डेफिनेशन वो पूछ ही नहीं रहा, तो डेफिनेशन थोड़ा सा लिखें, कारण थोड़ा सा लिखें, लेकिन मेन किस पे फोकस करें? प्रभाव पे, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सपोज दैट
एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ हमें क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि पर्यावरण का, हास्य का, या फिर महात्मा गांधी का राजनीतिक विचारधारा क्या थी, पूछता है क्वेश्चन। लेकिन हम क्या लिखने लगते हैं, महात्मा गांधी का जन्म ये हुआ था, वो हुआ था, महात्मा गांधी की किताब ये थी, वो थी। अरे भाई, वो आपके राजनीतिक विचारधारा पूछ रहा है महात्मा गांधी का, तो राजनीतिक विचारधारा को हमें फोकस करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टाइप से हमने 2-3 लाइन लिख दी उसकी, लेकिन उसके बाद हमें राजनीतिक विचारधारा पे फोकस करना है ना। वो तो तब है जब मुझे राजनीतिक विचारधारा नहीं आती, इसलिए गांधी जी के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो कुछ भी लिखते जाओ, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो कम नंबर आने का ये भी रीज़न है कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहा है वो क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट नहीं लिखते, बजाय उसके इधर उधर की बातें हम लिखते रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जिसमें हम एक कम टाइम में एक अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम देने में सबसे बड़ी 2 समस्याएं आती हैं वो यही आती है, एक टाइम मैनेजमेंट आता है हमारा, और 3 नंबर के क्वेश्चंस। तो इसमें दोनों चीज़ें वो कवर हो जा रही हैं। टाइम मैनेजमेंट भी कवर हो जाएगा, रजिस्टर बनाने और डिवीज़न, और रिवीजन आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपकी अपने आप स्पीड बनेगी, और स्पीड बनेगी तो आप कम टाइम में, या जो भी टाइम है उसमें आप 4500 कुछ वर्ड्स कवर कर सकते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात चीज़ है, पूरा खेल कॉन्फिडेंस और माइंड सेटअप का है, जो कि आपको ये 101% दिलाएगा। कॉन्फिडेंस आपको दिलाएगा। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं लिख लूँगा या मैं प्रेजेंट कर लूँगा चीज़ को, या फिर जितना मुझे नॉलेज है मैं उतनी चीज़ों को आउटपुट कर सकता हूँ या वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसलिए ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो भी हमने पढ़ा है उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें और उसको सिस्टमेटिक वे में वहाँ प्रेजेंट करें, क्योंकि अल्टीमेट आप जो वहाँ प्रेजेंट करोगे वही आपको नंबर देगा। और सिस्टमेटिक में आप तभी प्रेजेंट कर सकते हो जब आप कम समय में फोकस होके प्रॉपर तरीके से 2 या 3 बार रिवीजन करके नोट्स बना के पढ़ाई करें। नोट्स इन द सेंस शॉर्ट नोट्स, वो नोट्स अलग होते हैं। जब मैं अभी नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स बनाऊंगा, जो बच्चे अगला मेंस दे रहे हैं उसमें काफ़ी समय है, तो मेंस के हम 100 टेक्निक्स 50 टेक्निक्स पे बात करेंगे। अभी बहुत कम समय है, इसलिए इस टॉपिक पे हम ज़्यादा भी बात नहीं कर रहे हैं। उसमें 1 ही 2 टेक्निक्स हमने बताई हैं। तो आई होप आप लोगों को इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों की कुछ क्वेरीज होंगी तो मैं एक मोबाइल नंबर दूंगा जिस पे आप लोग कुछ और भी पूछ सकते हैं, और मे बी 1-2 और वीडियोज़ मैं बनाऊंगा जिस पे आपको लगे कि और क्या किया जा सकता है बेहतर। ओके, थैंक यू।